स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी को सबक सिखाएगी शिवसेना, यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान ने पहली बार अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों की निंदा, अलकायदा से भी किया किनारा। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले मुख्तार मुसलमान इसलिए सब उठा रहे हैं उंगली, अपने दामन में भी झाके पार्टियां। एक और बड़ी अपडेट, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मानने से किया इनकार, विदेश मंत्री का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, अफगान महिलाओं ने काबुल में तालिबान के समर्थन में निकाली रैली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पाकिस्तान के एनए से मोईद यूसुफ बोले दुनिया को तालिबान से बातचीत करने की जरूरत, अलग थलग छोड़ना गलती होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 70 साल की हमारी सारी मेहनत बीजेपी ने केवल 7 साल में बेच दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। रूपानी के इस्तीफे के बाद टीएमसी सांसद का मोदी शाह पर तंज, बोले इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर्स खोलने के लिए हैं। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का झंडा फहराया, अमेरिकी दूतावास की इमारत पर सफेद झंडा पेंट किया। एक और बड़ी अपडेट, सरकार बनी तो हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों न हो जाए, ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी को सबक सिखाएगी शिवसेना, यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब शिवसेना भी खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि बीजेपी को वो अब सबक सिखाएगी। हाल ही में राजधानी लखनऊ में हुई पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने कहा है कि बीजेपी ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि बैठक के बाद शिवसेना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि प्रदेश में जंगल राज है, चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है, स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी स्कूलों में 15% तक फीस माफ नहीं हुई, बेरोजगारी और महंगाई का अंबार है, नौजवान पलायन कर रहे हैं, किसानों ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। शिवसेना प्रदेश की आवाज बन जनता के बीच जाएगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर बीजेपी को सबक सिखाएगी। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने फहराया झंडा, अमेरिकी दूतावास की इमारत पर भी सफेद झंडा पेंट किया। दरअसल दोस्तों, काबुल में राष्ट्रपति भवन पर शुक्रवार को तालिबान का झंडा लगाया गया और शनिवार को भी ये फहराया गया था। बता दें कि तालिबान ने अमेरिकी दूतावास की इमारत दीवार पर भी अपना सफेद झंडा पेंट किया है। बता दें कि अमेरिका में 11 सितंबर को आतंकी हमले की 20वीं बरसी के दिन ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का झंडा लगाया गया है। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले मुख्तार मुसलमान इसलिए सब उठा रहे हैं उंगली, अपने दामन में भी झांके पार्टियां। दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को भाजपा पर हमला बोला और विरोधी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्तार अंसारी की पैरवी करते हुए मुसलमान होने के कारण उंगली उठाए जाने की बात कही है और सभी पार्टियों को अपने दामन में झांकने तक की नसीहत दे डाली। बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अधिकारी सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लूट मची है। साथ ही उन्होंने जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए कहा है कि संसद में भी आधे से अधिक अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसलिए अब सब लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बसपा, कांग्रेस, भाजपा अपने दामन में झांक कर देखें। बसपा प्रमुख पवन पांडे को टिकट देने की बात कह रही है, क्या वो अपराधी नहीं है? साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लूट मची हुई है, सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में लगी हुई हैं, इसलिए हमारा दल पिछड़ों को जगाने का काम कर रहा है। चलिए अगली खबर, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मानने से किया इनकार, विदेश मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मानने से इनकार कर दिया है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और उसमें भी सभी वर्गों को शामिल न होने से चिंतित है। बता दें, इसके अलावा भारत को अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर खासी चिंता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इसको लेकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त राष्ट्र के 2593 विधेयक को लागू करने को लेकर चर्चा की है। इस विधेयक के तहत किसी भी देश को आतंकवाद के बढ़ावा देने से रोकने पर जोर दिया जा सकता है। चलिए अगली खबर,
पाकिस्तान कहने से मोईद यूसुफ बोले, दुनिया को तालिबान से बातचीत करने की जरूरत, अलग थलग छोड़ना गलती होगी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA मोईद यूसुफ ने शनिवार को कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान में तालिबान के साथ रचनात्मक बातचीत करने की जरूरत है ताकि शासन व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया जा सके और एक और शरणार्थी संकट को टाला जा सके। यूसुफ ने कहा है कि दुनिया को अफगान तालिबान के साथ रचनात्मक वार्ता करने की जरूरत है ताकि शासन के पतन को रोका जा सके और एक और शरणार्थी संकट को टाला जा सके। यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए दुनिया के साथ समन्वय कर रहा है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 70 साल की हमारी सारी मेहनत बीजेपी ने केवल 7 साल में बेच दी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने 7 साल में सब कुछ बेच दिया जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने 70 सालों में बनाया था। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश को खड़ा करने वाला स्तंभ रही है और 70 साल की हमारी सारी मेहनत बीजेपी ने केवल 7 सालों में ही बेच दी। बता दें कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया गया था, लेकिन मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुलवामा हमले के समय सवाल तक नहीं किया। साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का आरोप लगाया और किसानों के आंदोलन का हवाला देते हुए कहा है कि मीडिया उनके विरोध को कवर नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसान कई महीनों से 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कड़ी मेहनत करने के लिए NSUI के सदस्यों की प्रशंसा की। बता दें कि जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को विस्थापित कश्मीर पंडितों को संबोधित किया। चलिए अगली खबर, रूपानी के इस्तीफे के बाद TMC सांसद का मोदी शाह पर तंज, बोले इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर्स खोलने के लिए हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, इधर TMC नेता ड्रेक ओब्रायन ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद म्यूजिकल चेयर्स खोलने के लिए है। बताते चले कि बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद से TMC की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। TMC नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद कोई म्यूजिकल चेयर्स खोलने के लिए है। इधर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि CM पद के चेहरे को बदलने से सरकार की विफलता कम नहीं हो जाएगी। चलिए अगली खबर, अगर सरकार बनी तो हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो, ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि स्कूल की खिड़कियों पर जो भी दिखाई देगा तो शंका का समाधान तुरंत किया जाएगा, लेकिन आज की खिड़की सूनी पड़ी है और लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार देश को लूटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडियन लोकदल की सरकार में लोग सरकार के पास नहीं आते थे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। चौटाला ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लालच में जात पात का जहर लोगों में फैला रही हैं। सभी लोगों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि जात नहीं बल्कि जमात बड़ी होती है। बता दें कि चौटाला ने आगे कहा है कि इलाहाबाद के चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा, सरकार में भगदड़ मच जाएगी, उनके मंत्री और विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो मध्यावधि चुनाव निश्चित रूप से होंगे। वहीं चौटाला ने कहा है कि जब लोकदल की सरकार थी तो 3610 युवाओं को रोजगार दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई। इस बार हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए।